दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत बेहतरीन है। आज अपन जो है वो रोनाल्डो के एक गजब के रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा सून ब्रेक करने वाले हैं। क्या है वो रिकॉर्ड आज की वीडियो में बताऊंगा। प्लस कल के वीडियो में कुछ रोनाल्डो फैंस ने भी कमेंट करा था तो उसका भी रिप्लाई देने वाला हूँ आज की वीडियो में। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब चावी को नया जो है वो रोल दिया गया है बार्सिलोना के द्वारा। क्या ये रोल उसको मैनेजर से वो भाग ना जाए इसलिए दिया गया है, क्या कहानी है इसके रिलेटेड भी मैं आपको आज की वीडियो में जो है वो खबर देने वाला हूँ। पेद्री और फ्रैंकी डियोंग का क्या है इंजरी अपडेट, विल दे बी अप फॉर दी भाई साहब पीएसजी वाला क्लैश आज की वीडियो में वो भी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को भी हुई है इंजरी जिसके चलते यूनाइटेड जो है वो थोड़ी सी टेंशन में है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सुबह सुबह का वक्त है दोस्तों और भाई सुबह सुबह पुण्य आपको मिलेगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाओगे। नया नया तरीका खोज रहा हूँ सब्सक्राइब और लाइक करवा, पुण्य पाना है भगवान की तरफ, लाइक और सब्सक्राइब करके। एनीवेज दोस्तों चलिए वीडियो को जो है बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो शावी का अपडेट। तो देखो शावी को नया रोल दिया गया है बार्सिलोना के द्वारा। अब ये रोल क्यों दिया गया है, क्या उसको ऐसा लालच ऐसा बेट फेंका गया है कि भाई ये बनाया ना तेरे को अब चल रुक जा, पता नहीं, इसका नहीं पता हम लोग को। लेकिन देखो क्या रोल दिया है वो मैं आपको बता दूं। तो देखो दोस्तों शावी को यहाँ पे जो है वो रोल दिया गया है टू बिकम द एम्बेसडर ऑफ बार्सिलोना फाउंडेशन। अब बार्सिलोना फाउंडेशन जो है बार्सिलोना के द्वारा एक एनजीओ काइंड ऑफ जो है वो भाई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो है वो बार्सिलोना अंडर प्रिविलेज्ड किड्स यानी कि जो बच्चों जिनके पास पैसा नहीं रहता है, जो अंडर प्रिविलेज रहते हैं काइंड ऑफ, उनके लिए जो है वो एजुकेशन का प्रोवाइड करवाती है, उनके लिए जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाती है, स्पोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, अलग अलग तरीके से जो है वो काम करते हैं फॉर दी अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। तो उसका जो है वो भाई शावी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑल्सो बार्सिलोना फाउंडेशन के अंदर जो स्पेशली एबल्ड किड्स रहते हैं ना उनके रिगार्डिंग भी जो है वो कुछ कुछ काम किया जाता है। उस फाउंडेशन का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शावी को बनाया गया है। अब यहाँ पे जो है जब शावी से पूछा गया तो शावी ये कह रहा था कि देखो ये वन और दी अनदर वे तो मैं क्लब को जो है वो हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो ये एक तरीका है जिससे मैं क्लब को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ फॉर दी बेस्ट जो मेरे से हो सकता है। और स्पेशली थैंक्स जोआन लापोर्ता फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। अब देखो वो क्लब मतलब इस सीजन के आखिरी में रुकेगा कि नहीं रुकेगा क्लब में, ये चीज के बारे में तो कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। सम रिपोर्ट सजेस्ट कि वो रुकेगा, सम रिपोर्ट सजेस्ट कि भाई नहीं रुकेगा, जिसके रिगार्डिंग हमने कल की वीडियो में भी बात करी है। तो अगर आपको जानना है तो आप कल की वीडियो देख सकते हो सुबह 7:30 बजे वाली। एनीवेज दोस्तों अगली जो है वो खबर के ऊपर बढ़ते हैं और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड खबर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत बेहतरीन प्लेयर्स को जो है वो हो गई है फिर से इंजरी। तो देखो दोस्तों लिज़रांडो मार्टिनेज जो ऑब्वियसली लीचा जिसको कहा जाता था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जब वो रहता था डिफेंस में ना तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस एक अलग ही लेवल की लगती थी। ही अलॉन्ग साइड राफेल वरान, ये दोनों की पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी नजर आने लगी थी कि भाई साहब लिज़रांडो मार्टिनेज को जो है वो एक बहुत लंबी खासी जो है वो इंजरी हो गई, जिसके चलते वो आज तक जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्यादा गेम्स नहीं खेल पाए। ही हैज प्लेड वेरी लिमिटेड गेम्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब दोस्तों अभी जो है वो अभी होने वाला था उसका जो है वो वापसी, और इस वापसी से एक आध दो दिन पहले वो ट्रेनिंग कर रहा था टू कम बैक इन दी टीम, और उस ट्रेनिंग में उसको फिर से कोई एक मसल इंजरी हो गई है, इसके चलते वो फिर से 1 महीने के लिए आउट हो गया है। सिमिलरली विक्टर लिंडेलॉफ को भी जो है वो इंजरी हो गई है जिससे वो भी 1 महीने के लिए बाहर रहेगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिज़रांडो मार्टिनेज तो लंबे समय से जो है वो भाई साहब बाहर था, लेकिन उसके वापस आने के ऊपर जो है वो पूरा नजर था क्योंकि वो टॉप 4 का रेस में लिज़रांडो मार्टिनेज का डिफेंस में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर विक्टर लिंडेलॉफ तो था ही और वो भी इंजर्ड हो गया भाई 1 महीने के लिए। तो 2 डिफेंडर यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के टाटा गुड बाय बोल करके इंजरी में चले गए हैं। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं लिज़रांडो मार्टिनेज केवल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं, अर्जेंटीना की स्क्वाड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस अर्जेंटीना के स्क्वाड का जो मैनेजर है भाई साहब लियोनेल स्कैलोनी, जब उसको इस इंजरी के बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट जो है वो लिज़रांडो मार्टिनेज से जो है वो कांटेक्ट करे और उसको बोले कि देख दोस्त तू टेंशन मत ले, तू भाई इस इंजरी के साथ पेशेंस के साथ डील करना, रश मत करना अपने आप को, क्योंकि अगर तू रश करेगा तो फिर हमको कोपा अमेरिका में तेरे को खिलवाना है, फिर से ये इंजरी का रिलैप्स वगैरह ना हो कुछ तो भाई आराम से जो है वो कर, लफड़ा नहीं है। सेम मैसेज जो है वो एरिक टेन हाग के द्वारा भी दिया गया है। बट एक काफी ज्यादा सैड जो है वो भाई मूवमेंट है लिज़रांडो मार्टिनेज के लिए। लियोनेल स्कैलोनी जब उससे बात कर रहा था तो ये भी पता चला था कि लिज़रांडो मार्टिनेज वाज क्वाइट इमोशनल रिगार्डिंग ये वापस से इंजरी का होना, बिकॉज ही वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कम एंड जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड हेल्प देम जब ये टॉप 4 की रेस बहुत ही ज्यादा इंटेंस चल रही है। बट अनफॉर्चुनेटली विद एन इंजरी भाई साहब ही इज वंस अगेन आउट फॉर 1 मंथ। तो लिज़रांडो मार्टिनेज एंड भाई साहब आपका जो है वो ये विक्टर लिंडेलॉफ दोनों जो है वो इंजरीज के चलते बाहर हो गए हैं। अब अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे बार्सिलोना से रिलेटेड खबर। और यहाँ पे भी इंजरीज का जो है वो सिलसिला रुकता ही नहीं है, और इन्हीं ना रुकने वाले इंजरीज के सिलसिले में 2 नाम थे हमारे पेद्री और फ्रैंकी डियोंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मिडफील्ड का पार्ट है एफसी बार्सिलोना के लिए। लेकिन रिसेंटली भाई विदाउट इवन देम बार्सिलोना इज परफॉर्मिंग रियली गुड मिडफील्ड वाले सेक्टर में। जब भी हमने जो है वो देखा है फर्मीन लोपेज गुंडोगान का जो है वो काम इन मिडफील्ड, वो भाई पेद्री और फ्रैंकी डियोंग की इंजरी का
जो है वो ऐसा कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। भाई फर्मीन लोपेस तो अलग ही लेवल का खेल रहा है और गुंडोगान भी अलग ही लेवल का खेल रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी तक फ्रैंकी डियोंग और पेद्री जो है वो भाई ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। लेकिन दोनों के चांसेस पीएसजी वाले गेम में खेलने के लिए थोड़े से स्लिम ही है और अगर वो खेलेंगे भी तो वो बहुत ही लिमिटेड मिनट्स के लिए शायद आपको पिच में नजर आए। ऐसा नहीं होगा कि पूरे 90 मिनट के लिए उन दोनों को खिलाया जाएगा। वो दोनों जो है वो इंजर्ड है, बट इस हफ्ते के आखिरी तक जो है वो ट्रेनिंग में आ जाएंगे और पीएसजी वाला गेम तो अभी अगले ही हफ्ते है, तो इसी के चलते जो है वो ये खबर निकल करके आ रही है। अगर हम फ्रैंकी डियोंग की इंजरी के बारे में बात करें तो फ्रैंकी डियोंग ने जो है वो ड्रेसिंग रूम में अपने सभी दोस्तों को ये कहा है कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले इन पीएसजी वाला गेम बिकॉज आई फील दैट आई विल बी 100% फिट टिल दैट गेम। अब ये फ्रैंकी डियोंग का कहना है अपने ड्रेसिंग रूम के जो है वो सभी दोस्तों को। अब वो होगा कि नहीं होगा 100% फिट दे तो भाई फ्रैंकी डियोंग ही बता पाएगा। लेकिन बार्सिलोना जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है फ्रैंकी डियोंग के साथ। रही बात भाई साहब पेद्री की, तो पेद्री तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि मैं पीएसजी वाले गेम में खेलना चाहता हूँ ऐसा वैसा ये वो। ऑल दो उसके भी जो है वो भाई जो वापसी आने का टाइम है वो फ्रैंकी डियोंग के साथ का ही टाइम है। लेकिन पेद्री के साथ क्लब और भी ज्यादा जो है वो कॉशियस रहेगी, बिल्कुल भी रश नहीं करेगी पेद्री के इंजरी के लिए। सो देयर्स चांस दैट आपको फ्रैंकी डियोंग जो है वो भाई पीएसजी के गेम में खेलते हुए नजर आ जाए। बट रही बात जब पेद्री की, तो पेद्री का समझ में आ रहा है कि उन लोग रश नहीं करेंगे, उसको जो है वो भाई साहब रेस्ट ही देंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना वाला मैच। आर यू एक्साइटेड टू सी फ्रैंकी डियोंग रिटर्निंग बैक टू द स्क्वाड और नॉट? आई एम हैप्पी दैट फर्मीन लोपेस को टाइम मिल रहा है। आई वुड नॉट से कि फर्मीन लोपेस को इस अमेजिंग फॉर्म के बाद बेंच में बैठा दो और फ्रैंकी डियोंग को धक्का मार दो, नहीं, आई वुड डेफिनेटली नॉट लाइक दैट हैपनिंग। एनीवेज लेट्स सी व्हाट शावी डज। खैर दोस्तों चलो अब आ जाते हैं आखिरी खबर में, जो रोनाल्डो से रिलेटेड खबर है। बट इस खबर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं रोनाल्डो फैंस को देना चाहूंगा जो कल की वीडियो में कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों ये बात मैं पता नहीं कितने बार बता चुका हूँ कि भाई हम लोग जो है वो वीडियो रात को शूट करते हैं और अल नसर का गेम जो है वो अक्सर थोड़ा सा रात को हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने शूट नहीं किया वीडियो और अल नसर का गेम हुआ रहता है तो हम तुरंत बना करके डाल देते हैं। जैसे दी लास्ट गेम जिसमें रोनाल्डो ने हैट्रिक मारा था वो रात को ही मैच हुआ था और सुबह ही मैंने आपको बता दिया था, वो रिपोर्ट को जो है वो भाई इंक्लूड कर दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि हमने वीडियो थोड़ी सी पहले शूट कर ली और मैच थोड़ा सा बाद में हुआ, जिसके चलते हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं हुआ जो है वो 7:30 बजे वाली वीडियो में डालना। वंस अगेन भाई साहब पीपल का कि मैंने स्टार्टेड टू कमेंट कि ही हेट्स रोनाल्डो एटसेट्रा, जबकि दोस्तों आप लोगों को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड डेफिनेटली लव टू भाई साहब इंक्लूड रोनाल्डो इन दी 7:30 बजे वाली जो है वो सेगमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली व्यूज यार सब व्यूज के लिए, तो मैं भी वही करना चाहूंगा। बट सिंस वो वीडियो पहले मैं शूट कर लेता हूँ और वीडियो बाद में डलती है तो पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। फिर एक जन कमेंट ये भी किया था कि ये अगर मैसी का रहता ना तो मैसी का ये जरूर 7:30 बजे डाल देता, लेकिन रोनाल्डो को लिए नहीं डालता है, बायस देखे दोस्तों। मैसी का तो हमने कभी 7:30 बजे वाली वीडियो में मतलब जो है वो कवर नहीं किया है, क्योंकि वो तो 5:30 बजे मैच होता है, तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है मैसी का 7:30 बजे जो है वो कवर करना। वो बात अलग है कि मैंने 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे अलग से वीडियो बना करके डाल दी होगी मैसी के ऊपर। वो सेम काम हमने कल रोनाल्डो के साथ भी किया। रोनाल्डो के लिए भी जो है वो सेकंड वीडियो बना करके हमने 2 बजे तक डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों समझा करिए, जो मैं ये वीडियो शूट और एडिट हम लोग जो है वो करते हैं वो 12:30 1 बजे तक जो है वो समअप हो जाता है, तो इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड 2:30 वाले जो है वो मैचेस का रिजल्ट इन दी वीडियो। अगर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ रहता है तो अलग से वीडियो बना करके डालते थे, जैसा हमने रोनाल्डो वाली वीडियो कल दोपहर को डाली। अगर नहीं देखा तो जाकर के देखो। एनीवेज दोस्तों रोनाल्डो ने क्या जो है वो नया रिकॉर्ड जो ब्रेक करने का सोच रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। रोनाल्डो आग लगा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ये आपको भी पता है मेरे को भी पता है। अब रोनाल्डो जो है वो भाई टॉप गोल स्कोरर सऊदी अरेबिया के जो है वो लीग में इस सीजन बन गए हैं विद 29 गोल्स एंड ही हैज आल्सो बीन दी टॉप असिस्ट प्रोवाइडर विद 10 असिस्ट्स एज वेल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना कैच ये है कि जो सेकंड गोल्डन बूट के रेस में दौड़ रहा है मिट्रोविच, वो जो है वो भाई 22 गोल्स के साथ है, लेकिन वो जो है वो लगभग सीजन के आखिरी तक इंजर्ड ही जो है वो नजर आने वाला है। दैट मींस इस सीजन जो है वो सऊदी अरेबिया में गोल्डन बूट जीतना रोनाल्डो का लगभग तय ही है। अब सिंस रोनाल्डो जो है वो गोल्डन बूट क्लिंच करने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, वो एक लौते ऐसे प्लेयर बनेंगे जो 4 अलग अलग लीग्स में जो है वो गोल्डन बूट जीतेंगे। सबसे पहले उन्होंने प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ गोल्डन बूट जीता था, फिर रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा में, और फिर यूवेंटस के साथ जो है वो भाई सीरिया में भी गोल्डन बूट जीता था। अब ये चौथा उनका गोल्डन बूट होगा सऊदी अरेबिया में। ये बन जाएंगे एक लौते इंसान जो 4 अलग अलग लीग में जो है वो गोल्डन बूट जीतने वाले प्लेयर बनेंगे। तो इट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट एंड अ ह्यूज रिकॉर्ड जो बहुत मतलब अब ब्रेक बहुत मुश्किल है करना। 3 बार तो जीत चुके हैं प्लेयर, जैसे लुइस सुआरेज है वो भी 3 बार जीत चुका है। एक बार एवरडीविसे में जीता था, फिर प्रीमियर लीग में लिवरपूल के साथ जीता था और उसके बाद फिर बार्सिलोना के साथ भी जीता। ऐसे ही एक और प्लेयर है वो भी जो है वो ऐसे ही जीते थे 3 बार अलग अलग जो है वो पुराने प्लेयर है 1999-98 वाला उनका कहानी। लेकिन रोनाल्डो एक लौते प्लेयर बनेंगे जो 4 अलग अलग जो है वो भाई साहब जगह में गोल्डन बूट जीतने वाले हैं। तो भाई रोनाल्डो के इस कमाल के भाई साहब एक्सीलेंस के लिए मेरा सलाम है कि रोनाल्डो के ऊपर तो
तो हमने कल एक अलग से वीडियो बना करके डाली, अगर आपने मिस किया है तो प्लीज़ जा करके दोस्तों ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगा था उस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं कोर्ट भाग रहा था और उससे पहले फटाफट बना करके जो है वो भागा। एनीवेज दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। टिल द नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने के पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।